नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवार। आई एम डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रीजनरेटिव क्लिनिक पुणे और मैं कई वर्षों से पुणे शहर में एज एन इंटरवेंशनल स्पाइन पेन फिजिशियन प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ पेन और कुछ बेसिक डाउट्स जो दर्द के मरीजों को अक्सर परेशान करते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ये पेन होता क्या है। तो अगर मैं इसे एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये एक न्यूरोकेमिकल मैसेज है जो आपकी बॉडी आपके ब्रेन तक पहुंचाना चाहती है। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर बताऊं, अगर किसी को पैर में मोच आ जाती है तो वो दर्द का सिग्नल जो है वो उस पैर से आपकी ब्रेन तक नर्व्स या नसों के थ्रू जाता है और तब आपके ब्रेन को या आपको ये पता चलता है कि आपके पैर में चोट लगी है। जब ये दर्द महसूस किया जाता है तो ये एक तरीके का मैसेज आपकी ब्रेन आपको देना चाहती है कि आपके उस पार्ट को अभी रेस्ट देना होगा, उसे हील होने के लिए उसे टाइम देना होगा। तो ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपकी बॉडी ने खुद से डेवलप की है। तो अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये पेन अच्छा है या बुरा है? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जब कोई चोट लगती है, कोई नई बीमारी होती है, जब आपकी बॉडी आपको कह रही है कि आपको रेस्ट चाहिए, तो यह पेन एक अच्छा सिग्नल माना जाता है। तो इसके लिए हम पेन को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, अक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन। अक्यूट पेन वो होता है जो कम ड्यूरेशन का पेन होता है और जैसे आपकी बॉडी हील होती है, जैसे वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाती है, तो ये पेन भी अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन जो पेन 3 महीने से ज्यादा रहता है और वो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है, वो होता है क्रोनिक पेन। और जो ये क्रोनिक पेन जो है उसे हम खराब पेन मान सकते हैं। तो क्रोनिक पेन को हम बुरा पेन क्यों मान रहे हैं और ये अक्यूट पेन से किस तरीके से डिफरेंट रहता है? सो अक्यूट पेन जब क्रोनिक पेन की तरफ बढ़ने लगता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है या आपकी जो इम्यूनिटी पावर है, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है। और जब ये ड्यूरेशन 3 महीने से ज्यादा हो जाता है तो आपके शरीर में कुछ तरीके के चेंजेस आना चालू हो जाते हैं। जैसे कि आपका जो नर्व्स है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होना चालू हो जाती है। कुछ आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के लेवल पे सेकेंडरी पेन सर्किट्स तैयार होना चालू हो जाते हैं। इन चेंजेस को हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। और ये सेंसिटाइजेशन जो है, इस वजह से क्रोनिक पेन को ट्रीट करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। पेन फिजिशियंस ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पेन सिंड्रोम्स को ट्रीट करने की स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई होती है। तो दोस्तों, ये कॉम्प्लेक्स पेन सिंड्रोम्स के ट्रीटमेंट को एक होलिस्टिक वे में किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी मोडल मैनेजमेंट। और पेन फिजिशियंस ऐसे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने इस तरीके के कॉम्प्लेक्स पेन सिंड्रोम्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की स्पेशल ट्रेनिंग ली हुई होती है। अभी आपके जहन में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये इतने सारे ऑर्थोपेडिक्स, इतने सारे न्यूरोफिजिशियंस, न्यूरोसर्जन्स होते हुए अभी इंटरवेंशनल पेन फिजिशियंस की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियंस कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रीटमेंट के साथ साथ कुछ एडवांस्ड ट्रीटमेंट मोडालिटीज का यूज करते हैं। तो दोस्तों, इंटरवेंशनल पेन फिजिशियंस सिर्फ आपकी पेनफुल कंडीशन को ट्रीट नहीं करते, वो पेशेंट एज अ होल की ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके वजह से जो रिजल्ट्स ट्रीटमेंट में मिलते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं। इसके लिए वो न केवल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट मोडालिटीज का यूज करते हैं, बल्कि कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज लाइक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट्स, रीजनरेटिव थेरेपीज, इस तरीके के एडवांस मोडालिटीज का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो के जरिए आपको पेन के बारे में कुछ क्लियरिटी मिली होगी। आप जान पाएंगे कि आपका पेन अक्यूट है या क्रोनिक है। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट्स होंगे, आपकी कुछ क्वेरीज होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में वो लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।